नोएडा के श्रमिक आंदोलन और हिंसा के बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मजदूरों के लिए बड़ा फैसला किया है। योगी सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में 1,000 से 3,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की है और इसके लिए नया शासनादेश 1 अप्रैल 2026 से पूरे प्रदेश में लागू होगा। सरकार की तरफ से तय किए गए वेतन के मुताबिक गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद में अकुशल मजदूरी 11,313 रुपये से बढ़कर 13,690 रुपये की गई है, जबकि अर्धकुशल मजदूरी 12,445 से बढ़ाकर 15,059 और कुशल 13,940 से 16,868 रुपये की गई है। इसके अलावा अन्य नगर निगम क्षेत्रों में अकुशल मजदूरों को 13,006, अर्धकुशल को 14,306 और कुशल मजदूर 16,025 रुपये पाएंगे। इसके साथ ही अन्य जिलों में अकुशल मजदूरी बढ़ाकर 12,356 रुपये, अर्धकुशल की 13,591 और कुशल मजदूरी 15,224 रुपये तय की गई है। नहीं, हमारा कमेटी कल शाम को आया था। इसके बाद श्रमिकों से भी और उद्यमी लोगों से भी बात किए हैं और श्रमिक बंधुओं में लगभग 20-22 लोग आए थे। वो अपने बात रख रहे थे। वो महंगाई ज्यादा हो गया है नोएडा में, स्पेशली एनसीआर होने की वजह से, एनसीआर में रहने की वजह से नेचुरली, और इसके साथ साथ मकान किराया वगैरह भी बढ़ गया है, इसलिए हमारा सैलरी बढ़ना चाहिए। और दूसरी पक्ष है, वहाँ पे उद्यमी मित्रों के साथ भी बात किए थे और उनको कहना है रॉ मटेरियल का कीमत बढ़ गया है, साथ साथ एक्सपोर्ट एप्लीकेशन भी नहीं हो पा रहा है, इसलिए है वेस्ट एशिया क्राइसिस भी है। हम लोग इंतजार कर रहे हैं वो क्राइसिस खत्म हो जाए। तो ये बात उन्होंने रखे थे। इसके बाद हम लोगों ने कभी लगभग 2 घंटे तक ब्रेनस्टॉर्मिंग करके एक बैलेंस बनाने का कोशिश किया था। बिकॉज सरकार हमेशा इंक्लूसिव होते हैं, हर वर्ग का ध्यान रखते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश है कि सभी वर्गों का ध्यान में रखते हुए कमिटी ने अपने कार्य करना है। तो इसलिए है इसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से सीपीआई करते हैं, वो लेबर बोर्ड का माध्यम से, लेबर ब्यूरो का माध्यम से किया जाता है और उसको बेस लेते हुए हम लोगों ने किया है। गुड़गांव से कंपैरिजन में नोएडा में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कम है, इसलिए नोएडा में उससे वहाँ पे 35% वृद्धि किया है, यहाँ पे 21% किए हैं। और इसके साथ साथ पहले यूनिफॉर्म रेट होता था पूरा प्रदेश में, एक ही रेट था मिनिमम वेज का, अभी इसका 3 डिफरेंशियल वेजेस कर दिए हैं, रेट्स कर दिए गए हैं। और इसका व्यवस्था भी है कोड ऑन वेजेस में सेक्शन 8 में। इसके लेते हुए हम लोगों ने 3 डिफरेंशियल किए हैं और गाजियाबाद नोएडा में एक रेट था और बाकी अन्य 16 नगर निगम जनपदें हैं, वहाँ पे एक रेट है और अन्य जनपदें हैं और वहाँ पे अलग रेट है। इस प्रकार करके इसको हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी का भी अनुमोदन लिए थे रात में ही और फिर सरकार के माध्यम से अनाउंसमेंट हुआ है। आपके साथ अभी प्रेस वार्ता भी हुई है। हालांकि मंगलवार को भी नोएडा में पथराव और विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने हालात काबू में लिए। अब इस प्रदर्शन को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। विपक्ष यूपी की योगी सरकार पर हमलावर। यानी उत्तर प्रदेश में तो मजदूर का बेतहाशा शोषण हो रहा है। 11-12 हजार रुपये पर 12 घंटे काम करा रहे हैं और ऐसे ऐसे दर्दनाक दृष्टांत आए हैं कि माँ कह रही कि हम नौकरी करते हैं फला फैक्ट्री में और बच्चे को जो दवा देना होता है एक दिन गैप छोड़ के देती है, चूँकि उसके पास में इतनी कमाई नहीं है कि रेगुलर बच्चे को दवाई दे सके। ऐसे हालात हैं और जब चाहे जिसको निकाल देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं। तो स्थिति बहुत भयावह। ये कर दिया आपने हाल देश में कृषक और मजदूरों का। मजबूरी में कोई सड़क पे किसी को ट्रैफिक ब्लॉक करने का, लेकिन करे क्या? एक तरफ वैश्विक युद्ध के कारण हाहाकार, प्लस पीठ के बराबर उनका वेज, तो उसको बड़ा फायदा बताया जा रहा है। उसको लगता है कि आईना रखना चाहिए, आनी चाहिए। जबकि बीजेपी कह रही है कि हालात को बहुत संवेदनशीलता से समझने की जरूरत है और सरकार उसी तर्ज पर काम कर रही है। देखिए, जो नोएडा में या कहीं और भी जो हो रहा है, वो मैं मानता हूँ कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बहुत ही हैंडल विथ केयर करने की ज़रूरत है और साथ ही साथ जो विपक्ष है उसको इस संकट के समय में और इस समस्या के समय में सियासत करने से बाज आना चाहिए। पूरी दुनिया में एक वैश्विक संकट का दौर है
और उस वैश्विक संकट में लोगों को उसका समस्या का सामना ना करना पड़े या कम से कम करना पड़े, इसके लिए सरकार समझदारी और संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। इसी के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता से भी अपील की है कि सोशल मीडिया के जरिए प्रसारित की जा रही भ्रामक सूचनाएं पूरी तरह से निराधार हैं और सिर्फ आधिकारिक स्रोतों से मिली सूचनाओं पर ही लोग विश्वास करें।